नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपने अपने चैनल पे UIS बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है जयंत चौबे और आज हम लोग सीखने वाले हैं मैजिकल स्पीड मैथमेटिक्स की क्लास में 51 से 75 तक के स्क्वायर्स को निकालने की ट्रिक्स। पिछला सेशन जो था जहां पे मैंने आपको 25 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स निकालने की ट्रिक्स सिखाई थी और मैंने आपको बताया भी था कि उसके लिए आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, इसके लिए भी आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको मालूम है तो बहुत आसान हो जाता है इन ट्रिक्स को सीखने के लिए, सीखना भी आसान हो जाता है और ये स्क्वायर जो है वो निकालने भी आसान हो जाते हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के तुरंत शुरू करते हैं। कहां तक के स्क्वायर भाई याद है आपको? आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, 51 से लेके 75 तक के स्क्वायर्स याद करने वाले हैं। इसके लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी 50 और 25 के नंबर की। ठीक है, तो हमें पता है कि किस तरह से हम हेल्प लेते थे, पिछले क्लास में भी हमने ली थी तो अभी भी लेंगे, है ना। तो चलिए हम पहले निकालेंगे 51 का स्क्वायर, फिर 52 का स्क्वायर, फिर 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर तो सबको मालूम होता है, 3600, है ना, ये तो सबको ही मालूम होता है। चलो पहले 51 से 60 तक के स्क्वायर लिख लेते हैं हम तुरंत जल्दी से। चलिए 51 का स्क्वायर, 50 से कितना बड़ा है 51 भाई? एक बड़ा है। एक का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 01। ठीक है सर, अब ये एक बड़ा है, 50 से कितना बड़ा है? एक बड़ा है, तो 25 में क्या कर दो? एक जोड़ दो। 25 में क्या कर दो? एक जोड़ दो, तो ये 26 बन गया। ठीक है सर। सिमिलरली अब 52 का स्क्वायर निकालना है। 50 से 52 कितना बड़ा है? दो बड़ा है। दो का स्क्वायर क्या होता है सर? 04 होता है। 4 लिख दिया मैंने। अब 50 से 52 कितना बड़ा है? दो बड़ा है। दो मैं 25 में जोड़ूंगा तो मेरा 27 बन जाएगा। ठीक है, तीन यहां पे 50 से डिफरेंस देखो, 53 का डिफरेंस कितना आ गया? 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया मैंने और 3 मैं 25 में जोड़ दूंगा। 3 मैंने 25 में जोड़ा तो मेरा क्या आ गया? मेरा 28 आ गया। फिर सिमिलरली 50 से कितना डिफरेंस है? 54 का। 4 का डिफरेंस है सर। 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 16 होता है। और 4 जो है मैं 25 में यहां पे जोड़ दूंगा। 25 प्लस 4 कितना होता है मेरा? 29 होता है। सिमिलरली 55 का स्क्वायर करना है मुझे। 50 से 55 का डिफरेंस क्या होता है सर? 5 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 25 होता है। अब 5 का डिफरेंस था 50 से, 5 में है, जोड़ दूंगा 25 में, तो ये मेरा आ जाएगा 30। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर हो गया। देखो कितना आसान होता है। 56 का स्क्वायर निकालना है। 50 से कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। 6 का स्क्वायर 36। 25 में 6 जोड़ दो, 25 में 6 जोड़ दो, कितना आ गया मेरा? 31 आ गया सर। 7 का डिफरेंस होता है 50 से 57 में। 7 का स्क्वायर 49 है। तो अब 7 जो है 25 में जोड़ दो, ये आ गया हमारा 32। अब 58 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है सर? क्यों 8 का स्क्वायर? क्योंकि 50 और 58 में 8 का डिफरेंस है, तो 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। ठीक है, 64 होता है। अब 8 मेरे को 25 में ऐड करना है। 25 प्लस 8 मेरा हो जाता है 33। ठीक है, 59 का स्क्वायर निकालना है। 9 जो होता है डिफरेंस होता है 50 और 59 में, तो 81 9 का स्क्वायर। और 9 मेरे को ऐड करना है किसमें? 25 में। 25 में 9 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 34। देखिए आसानी से निकाल दिया। अब इसको आप एक तरीके से समझ सकते हैं। देखो 50 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है? 2500। 50 का स्क्वायर पता है आपको कितना होता है? 2500। अब आप क्या करो, वंस और टेंस डिजिट पे क्या रखो? 0 से लेके 51 से आप चेक करो तो 1 से लेके 10 तक के, 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर लिख दो। ठीक है, 59 तक। और 60 के लिए डबल 0 डाल दो। 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, और यहाँ पे 25 के बाद फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। ठीक है, और 35 की जगह 36 आएगा, कारण क्योंकि 100 के स्क्वायर में 100, 10 के स्क्वायर में 100 आता है, 10 के स्क्वायर में 100 आता है, तो 2 जीरो तो आ गए, लेकिन जो 1 था वो कैरी फॉरवर्ड हो गया 35 में, तो ये 36 बन गया। इस तरीके से भी आप क्या इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। बड़ा आसान था। अब हम आगे बात करेंगे किससे? 61 से लेके 70 तक के स्क्वायर्स की। ठीक है सर, 61, चलिए 50 की मदद लेनी पड़ेगी हमें और 25 की भी लेनी पड़ेगी, और हम निकाल रहे हैं 51 से 75 तक के स्क्वायर्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे 61 स्क्वायर, 62 स्क्वायर, 63 स्क्वायर, 64 स्क्वायर, 65 स्क्वायर, 66 स्क्वायर। ठीक है, 67 स्क्वायर, 68 स्क्वायर, 69 स्क्वायर और 70 स्क्वायर। 70 स्क्वायर तो आपको पता ही होगा कितना होता है? 4900, है ना।
ये तो हमें मालूम है, कुछ बातें जो है वो सबको पता होती है, जो कि ये वाली बातें हैं कुछ, है ना। चलिए 61 के स्क्वायर की हम बात करेंगे। देखो सेम तरीका यहाँ पे यूज करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस एक चीज नहीं आ गई यहाँ पे कि जो अब डिफरेंस है वो हमारा क्या है, 11 का डिफरेंस है। और 11 का स्क्वायर क्या होता है सर, 121 होता है। तो 121 की आपको लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, 21 यहाँ पे लिखना है और 1 लेना है आपको कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। 1 को क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। अब 50 और 61 का डिफरेंस कितना था सर, 11 था। 11 मुझे 25 में जोड़ दो, 25 प्लस 11 कितना हुआ, 36। 36 मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, कारण ये क्योंकि एक मेरा कैरी फॉरवर्ड आ चुका है। 36 में जब एक जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 37, ठीक है। तो ये 3721 मेरा यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, सही बात है। चलो ये हो गया, सेम तरीका अब यहाँ पे भी लगाएंगे। चलो 12 का डिफरेंस आ गया 62 में, 12 का डिफरेंस आ गया, इसका मतलब 12 का स्क्वायर होता है 144। 44 मैंने यहाँ पे लिखा, 1 मेरा कैरी फॉरवर्ड चला गया। अब देखो 12 का डिफरेंस था, 12 जोड़ दो 25 में, 37 आ गया, 37 प्लस 1 38 आ गया, ठीक है सर। 63 का स्क्वायर, 13 का डिफरेंस है, 50 और 63 में 13 का डिफरेंस है, 13 का स्क्वायर होता है 169। 69 मैं यहाँ पे लिखूंगा और 1 कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा मेरा। 1 कैरी फॉरवर्ड जाएगा तो 50 में और 63 में 13 का डिफरेंस है, 13 और 25 जोड़ूंगा कितना आएगा, 25 प्लस 13 कितना आ गया मेरा, 38 आ गया। 38 प्लस 1, ये कैरी फॉरवर्ड कभी भी ना भूले, ये 39 आ जाएगा। 64 का स्क्वायर होता है मेरा 196, 96 में यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। 1 कैरी फॉरवर्ड अगेन, ओके। और यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, 14 प्लस 25 मेरा 39 होता है, 39 प्लस 1 होता है मेरा 40। तो 4096 मेरी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। अब 65 का स्क्वायर है, डिफरेंस कितना हो गया सर, 15 का डिफरेंस आ गया 50 से, तो ये 225 15 का स्क्वायर होता है। 25 में यहाँ पे लिखूंगा, 2 मेरा कैरी फॉरवर्ड जाएगा, इस बार 2 जाएगा कैरी फॉरवर्ड क्योंकि 225 स्क्वायर है मेरा, 1 नहीं आएगा, 2 जाएगा कैरी फॉरवर्ड। तो 50 और 65 में डिफरेंस कितना होता है सर, 15 का डिफरेंस होता है। 15 और 25 कितना हो गया मेरा, 15 और 25 हो गया मेरा 40। 40 में मेरे को 2 जोड़ना है तो ये हो जाएगा मेरा 42, क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के, है ना, बिना किसी विलंब के आगे बढ़ेंगे हम, और हम इन नंबरों की बात करेंगे। 66 का स्क्वायर सर, 50 और 66 में 16 का डिफरेंस है, 16 का स्क्वायर क्या होता है सर, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 56 और 2 मेरा गया कैरी फॉरवर्ड, 56 लिख दिया, 2 कैरी फॉरवर्ड गया सर, डिफरेंस 16 का था। 25 में 16 जोड़ूंगा तो सर आ जाएगा मेरा 41, 41 प्लस 2 आ जाएगा मेरा 43, 4356 सर। 17 क्यों, क्योंकि 50 और 67 में 17 का डिफरेंस होता है, 17 का स्क्वायर सर, 17 का स्क्वायर होता है 289। 89 मैंने यहाँ पे लिखा, 2 कैरी फॉरवर्ड दिया, 2 कैरी फॉरवर्ड दिया सर। 50 और 67 में 17 का डिफरेंस था, 17 मैंने 25 में जोड़ा, 25 प्लस 17 हो गया मेरा कितना, 42, 42 प्लस 2 हो गया मेरा 44, 4489, ठीक है। अब डिफरेंस मेरा 18 का हो गया 50 से 68 का, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 का 24 मैंने यहां पे लिखा, 3 कैरी फॉरवर्ड चला गया इस बार मेरा 3 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। तो अब 50 से 68 का डिफरेंस 18 था, 18 प्लस 25 मेरा क्या हो जाएगा 43, 43 प्लस 3 कैरी फॉरवर्ड है, 43 प्लस 3 मेरा हो जाएगा 46, क्लियर है। इस बार 46 आएगा यहाँ पे। अब ये कितना है डिफरेंस देख लो, यहाँ से 19 का डिफरेंस आएगा 50 और 69 में, 19 का डिफरेंस है, 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 का स्क्वायर होता है 361, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 61, ठीक है। 3 मेरा चला गया कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे 3 कैरी फॉरवर्ड गया, तो बताओ देखो 19 का डिफरेंस था, 19 का डिफरेंस था, 25 प्लस 19 कितना हो जाएगा मेरा 44, 44 प्लस 3 हो जाएगा मेरा 47। बोलो हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है। देखो यहाँ पे हमने स्क्वायर्स भी लिख डाले, यहाँ पे हमने सारे के सारे स्क्वायर भी लिख दिए हैं, तो मैं ये सारी चीजें यहां से उड़ा देता हूं, है ना, ताकि आपके सामने जो है स्क्वायर्स आराम से लिखे हुए आ जाएं। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई समस्या। सारे स्क्वायर हमने लिख दिए, 61 से लेके 70 तक के स्क्वायर्स हमने चुटकी में लिख डाले, जिस तरह से हमने 51 से लेके 60 तक के स्क्वायर्स लिखे थे, क्लियर है। अब हम बात करेंगे किसकी, बचे हुए हमारे 71 से लेके 75 के स्क्वायर की बात करेंगे, बड़े ही आसान तरीके से उनको भी हम लोग कर देते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमें 50 और 25 की मदद की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, और हम लोग कर रहे हैं 51 से लेके 75 तक के सारे स्क्वायर्स। 70 तक हो चुके हैं तो 71 स्क्वायर देखेंगे, अब 72 स्क्वायर देखेंगे, 73 स्क्वायर देखेंगे,
फिर यहाँ पे लिखेंगे 74 का स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे 75 का स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को, है ना? चलो अब हम बात करेंगे इसकी 71 के स्क्वायर की बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, याद करो 71 का स्क्वायर करना है, 50 से डिफरेंस लो 71 का, कितना आया सर? 21 आया। 21 का स्क्वायर क्या होता है सर? 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, 41 यहां पे लिखूंगा मैं एज यूजुअल, और 4 इस बार मेरा क्या जाएगा? कैरी फॉरवर्ड जाएगा। 4 कैरी फॉरवर्ड जाएगा तो 25 में से 71 का डिफरेंस क्या था? 21 था। 21 25 में जोड़ दूंगा मैं भाई, 50 और 71 में डिफरेंस था मेरा 21 का, 21 जोड़ दूंगा 25 में, 21 प्लस 25 हो जाएगा मेरा 46, 46 प्लस 4 हो जाएगा मेरा 50, तो ये हो जाएगा मेरा 5041। समझ में आई बात? 71 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा कितना? 5041। क्लियर है? 72 के स्क्वायर की बात करेंगे, डिफरेंस आ गया सर मेरा 22, 22 का डिफरेंस आ गया, 22 का स्क्वायर होता है मेरा 484। 84 मैं यहां पे लिख दूंगा, 4 मैं कैरी फॉरवर्ड ले जाऊंगा सर, 4 कैरी फॉरवर्ड ले गया मैं। अब देखो 50 और 72 में 22 का डिफरेंस होता है, 22 मैं 25 में जोड़ूंगा 47 बनेगा, 47 और 4 मेरा बन गया 51, तो ये मेरा हो गया 51। तो 5184 यहां से वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब ये डिफरेंस लोग 50 और 73 में 23 का डिफरेंस होगा। 23 का स्क्वायर क्या होता है मेरा सर? 23 का स्क्वायर होता है 529। तो 29 में यहां पे लिखूंगा, 5 मेरा जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 5 मेरा कैरी फॉरवर्ड गया तो 25 वो 50 और 73 में 23 का डिफरेंस है, 23 प्लस 25 कितना हो जाएगा मेरा सर? 48 हो जाएगा सर मेरा। 48 प्लस 5 कितना हो जाएगा मेरा? बोलो बेटा, बोलो। 48 प्लस 5 मेरा हो जाएगा 53। डन है? 53 हो जाएगा। तो यहां पे मेरा 53 आ गया। चलो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ये 529 उड़ा दिया मैंने यहां से, 484 उड़ा दिया, 441 भी उड़ा देता हूं। ठीक है, ये भी हटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में ना आ जाए। सर 74 का स्क्वायर निकालना है, 50 और 74 में डिफरेंस बताओ बेटा, 50 और 74 में डिफरेंस होता है 24 का। 24 का स्क्वायर क्या होता है? बोलो बन्ना, 24 का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी। 24 का स्क्वायर हमारा हो गया है कितना? 576। ठीक है, 576 का 76 यहां लिखूंगा, 5 मेरा कैरी फॉरवर्ड जाएगा, और डिफरेंस कितना था हमारा? 24 का। 25 प्लस 24 कितना हो गया मेरा? 49। 49 प्लस 5 54, 5476 मेरी यहां पे वैल्यू आ गई। अब आया मेरा 50 और 75, 75 और 50 में डिफरेंस आया सर 25 का। 25 का स्क्वायर मुझे पता है सर 625 होता है सर, तो 25 मैंने यहां पे लिखा, इस बार 6 कैरी फॉरवर्ड जाएगा, 6 कैरी फॉरवर्ड जाएगा मेरा, 625 स्क्वायर होता है 25 का, 6 कैरी फॉरवर्ड जाएगा, 25 मैंने यहां लिख दिया। अब 50 और 75 में 25 का डिफरेंस था, 25 प्लस 25 कितना हो गया मेरा? 50 हो गया। 50 प्लस 6 मेरा कितना हो गया भाई? 56 हो गया। तो 5625 मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बोलो किसी को कोई डाउट? बोलो किसी को कोई डाउट? तो यहां पे हम लोगों ने सारे के सारे स्क्वायर्स लिख दिए हैं। देखो हमने पहले लिखे 51 से लेके 60 तक के स्क्वायर, देख लिया था किस तरह से लिखे थे। सेम तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पे 61 से लेके 70 तक के स्क्वायर्स, ये भी लिख डाले हमने, और साथ ही साथ में हमने 71 से 75 के भी स्क्वायर्स यहाँ पे लिख डाले हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। नेक्स्ट वीडियो आएगा 76 से 100 तक के स्क्वायर्स का, और ये वीडियो आपका कल जो कि है संडे को आ जाएगा। सैटरडे को आज ये वीडियो आपके सामने आ ही गया होगा, आप लोगों ने देख लिया ये वीडियो। अब संडे को जो है ये वाला वीडियो आएगा 76 से 100 तक का स्क्वायर्स, और ये तो बहुत ही आसान है, ये तो और भी ज्यादा आसान है। जितना डिफिकल्ट हमें लग रहे थे अभी तक बाकी के स्क्वायर्स, ये उनसे भी आसान है ना? तो जल्दी मिलेंगे हम लोग कल के दिन संडे को, है ना? तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड नाइट, और ध्यान रखिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले आप, UIS बाय अनअकैडमी। यहाँ पे मैं CSET की सारी क्लासेस आपकी ले रहा हूँ, आपके सारे के नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और आज क्योंकि सैटरडे है, आज हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है। हर सैटरडे को मैं आपका या तो रिविजन कराता हूँ या फिर मॉक टेस्ट लेता हूँ, है ना? आप सभी को मालूम है। तो बेल आइकन क्लिक कर दो, और UIS बाय अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो शेयर हो जाता है, सारे के सारे सेशंस का, चाहे मेरे सेशंस हो चाहे सौरभ सर के सेशंस हो, आपको कंटेंट अवेलेबल वहां पे मिल जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, जय हिंद।